कार्यवाही शुरू हो। सुनो कमल, सच बताओ, पैसा तुम्हें किसने दिया था? बताया ना, पता भी होगा तो नहीं बताऊंगा। इसका मतलब कुछ और हो जाता है कमल। असल में ये पैसा तुम्हारे भैया ने चोरी किया था, हाँ? और उन्हें बचाने के लिए ये इल्जाम खुद के सर पे ले रहे हो। ये झूठ है। देखो कमल, ये सच है या झूठ है, ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो। लेकिन इस मामले में सजा होगी 10 साल की जेल। वैसे भी वो तुम्हारे अपने भाई तो है नहीं, सौतेले भाई हैं। चुप कीजिए, भैया के खिलाफ एक भी बात मत बोलिए। पैसा जैसे भी हो मुझे ही मिला है और भैया को दिया था उनका उधार चुकाने के लिए। ठीक है, तो अब बोलो, पैसा किसने दिया? सुनिए जज साहब, पैसे मैंने दिए थे। आप मेरी माँ दामोदर मित्र की धर्म पत्नी। असली सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। मेरे पिताजी मुझे हर महीने 2000 रुपए भेजते हैं। वही जमा किए हुए पैसों से मेरे पति कभी कभी 20-30 हजार रुपये भी लिए हैं। मेरी बेटी राधा के लिए जो मैंने जमा किया था, इसके लिए वही पैसा मैंने राधा के हाथों भिजवा दिया, अमल का उधार चुकाने के लिए। इस केस का दोषी कमल बेकसूर साबित होते हैं, इसीलिए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। ओ अमल भाई, क्या हुआ भैया? अरे तुम्हारा भाई जेल से छूट गया। क्या कहा? मेरा भाई छूट गया है? असल में क्या हुआ पता है, दामोदर की पत्नी ने ही पैसे लिए थे और उसने ये बात खुद ही अदालत में सबके सामने कही है और मामला रफा दफा। इसका मतलब मेरे भाई ने चोरी नहीं की? नहीं। अरे इसे रख के कहाँ जा रहे हो भाई? अरे छोड़ो ये सब, पहले अपने भाई कमल से मिलने दो। कमल! अरे कहाँ जा रहे? ये भाई का प्यार है। भैया, भाभी, कमल, कमल, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। कमल, भैया, कमल, मैं जेल से छूट गया हूँ। साबित हो गया कि मैंने चोरी नहीं की थी। अब तो मुझ पे विश्वास कीजिएगा ना भैया? ये ले, मार मुझे। अरे मारो मुझे, मैंने तुमको मारा था ना, वैसे ही मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये क्या कह रहे हैं जी? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ खराब हो गया। जानती हो, जिस भाई को मैंने इतनी सी भी तकलीफ नहीं दी, उस भाई को मैंने चोरों की तरह मारा। मारो मुझे, मारो, यही प्रायश्चित है मेरा। ये सब कह के आप मुझे अपराधी क्यों बना रहे हैं भैया? आपके जैसे भाई से मार खाना तो आशीर्वाद है। आपके जैसा भैया जिसका हो, उसको तकलीफ कैसे हो सकती है? कैसे तकलीफ हो सकती है? देखा कल्याणी, देखा, ये है मेरा भाई, ये मेरा गौरव है, गौरव। चलिए अंदर चलिए। भगवान, आपकी बहुत कृपा है। आपको तो पता ही है कि कमल निर्दोष है। आपकी कृपा उसके ऊपर बनाए रखना भगवान, कृपा बनाए रखना। ये क्या? राधा रानी की आंखों में आंसू क्यों? मैं तो छूट गया हूं ना। छूट गए तो क्या, मेरी वजह से ही तुम्हें
इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। मैं अगर उस दिन माँ को नहीं कहती तो कभी भी तुम्हारे पिताजी का उधार नहीं चुका पाता। लेकिन पैसे तो पुलिस ने पिताजी को दे दिए हैं। तो क्या हुआ, मुझे कमाना नहीं आता है क्या? मैं कल ही कलकत्ता जा रहा हूँ। सुना है कलकत्ता में थोड़ी मेहनत करने पे 1000-2000 कमाया जा सकता है। तुम कलकत्ता जा रहे हो? तुम्हारे बिना तो मैं चाहे जहां भी क्यों न रहूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। और मेरे भैया का कैसा अपमान किया है तुमने देखा है ना? हाँ। भैया का उधार चुकाना है मुझे, यही मेरा पहला काम है। नहीं तो कौन से भरोसे पे तुम्हारे पिताजी के सामने जाके कहूंगा कि राधा रानी मेरी है, मेरी धर्मपत्नी है। गाने की प्रतियोगिता जीत के तुम्हें ये मेडल मिला था कमल। मिला था। इसके साथ इस गांव का सम्मान भी जुड़ा है। क्या तुम इसे बेच दोगे? पता नहीं कलकत्ता जाकर कब एक नौकरी मिलेगी, तब तक तो चलाना ही पड़ेगा ना भाभी। तो इसके लिए अपना मेडल बेच दोगे? मेरे भैया के सम्मान के लिए सिर्फ ये मेडल क्यों, अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटूंगा। भैया आप मुझे रोकिए मत। एक भाई तो चला गया है, अब तुम भी चले जाओगे? हम यहां कैसे रहेंगे बताओ? मैं आपके चरणों को छू के कसम खाता हूं भैया, मैं आपके पास लौट आऊंगा, आपके पास लौट के आऊंगा भैया। नहीं, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। और सजल से कहना जायदाद का हिस्सा लेने के लिए उसे यहां मेरे पास आकर मांगना पड़ेगा। हे सजल, पिछली बार दरबार ने मार के मुझे निकाल दिया था, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगा। हे, तुम लोग जाओ। मेरे ससुर जी का अपमान करने के बाद, मुझे जानवर कहने के बाद, आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? इस हिम्मत से भैया से जायदाद का हिस्सा मांगा है। किस हिम्मत से? अरे जिस भैया ने इतनी सी उम्र से हमें पाल कर बड़ा किया है, उस भैया की कोई कीमत नहीं है। अरे नारायणी तो भैया की सौतेली बहन है और हम सौतेले भाई हैं। कौन सा सौतेला भाई अपने बहन की शादी के लिए अपना घर बार सब गिरवी रख देता है? इंसान बने हो, साहब बन गए हो। अरे जिन किताबों को पढ़ के तुम ऐसे इंसान बने हो ना, जला डालो उन किताबों को। 2 रुपए की भी कीमत नहीं है उन किताबों की। और एक बात सुन लो, उस जायदाद पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो आपका भैया का तो जरूर होगा। नहीं, सिर्फ भैया का। नारायणी की शादी का कर्ज चुकाने के लिए सब भैया को लिख दूंगा। भैया। सजल, आओ बेटा, आओ। पिताजी, कमल भैया कहाँ है? चला गया वो चले गए, लेकिन मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुमसे नहीं, मुझसे। देखो मेरी क्या हालत कर दी उसने। तुम्हारा भाई था इसीलिए, नहीं तो मेरे ऊपर हाथ उठाकर और तुम्हें जानवर बोलकर इस घर से बाहर भी नहीं निकल पाता वो। भैया ने आप पे हाथ उठाया? हाँ, अरे वो तो बेवकूफ है, उसको भी पता नहीं है तुम्हारे बड़े भाई ये सब करवा रहे हैं। अब वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे और सारी संपत्ति अकेले ही हड़प कर बैठ जाएंगे। ठीक है,
मैं भी देखता हूँ कि आप लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए कैसे नहीं आते।